जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन टेक्निकल की पोस्ट आ रही थी, इन पोस्ट के ऊपर कुछ पोस्ट बढ़ाई हैं, 4 पद, जैसे कि सीआरपीएफ के अंदर दफ्तरी पोस्ट, पियोन पोस्ट और फ्रास पोस्ट और आपकी जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर सफाई कर्मचारी पोस्ट है। तो इन चारों पदों की जो वैकेंसी निकली, उसके बाद में इन चारों पदों के बारे में बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर इस ट्रेड का क्या काम है, इस ट्रेड का क्या काम है। तो कुछ वीडियो मैंने जो जो डाउट्स आ रहे थे मैंने बनाए, जैसे दफ्तरी की जो प्रोफाइल हो गई, सभी लगभग पोस्ट का छोटा मोटा मैंने जानकारी दी, क्या काम होता है, सैलरी का वीडियो बनाया है। तो आज हम बात करेंगे प्रमोशन की, क्योंकि प्रमोशन के बारे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि कौन कौन सी ट्रेड का प्रमोशन होता है, कहाँ कौन सी रैंक तक आपका प्रमोट हो पाएंगे। इसके वीडियो, आज के वीडियो मतलब आपको इसी टॉपिक पे पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जैसे ये कांस्टेबल जो सफाई कर्मचारी पोस्ट है, चाहे वो फरास पोस्ट है, पहले इनका क्या प्रमोशन होता था। पहले मैं आपको थोड़ा पुराने टाइम में लेकर चलता हूं और अभी सेम इसी सिचुएशन में जो आपका प्रमोशन का चांस बन सकता है कि नहीं। पहले क्या होता था, जैसे सफाई कर्मचारी से आप भर्ती होते थे, उसके बाद आपका जो प्रमोशन होने के बाद आप फ्रास बनते थे, फ्रास के बाद प्रमोशन हुए पियोन बनते थे, पियोन के बाद आप दफ्तरी बन जाते थे। यानी कि इस तरह से प्रमोशन होता था और दफ्तरी के बाद में आपका प्रमोशन नहीं होता था। अभी क्या है, जो आपकी पोस्ट है, अगर आप सफाई कर्मचारी से भर्ती हो रहे हैं, मान के चलो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में, तो भी आप कांस्टेबल पोस्ट से भर्ती हो रहे हैं। अगर आप मान के चलो कि फराज से भर्ती हो रहे हैं तो भी आपकी रैंक कांस्टेबल है। इसके अलावा अगर आप पियोन से भर्ती हो रहे हैं तब भी आपकी रैंक कांस्टेबल है, और आप अगर दफ्तरी से भर्ती हो रहे हैं तब भी आपकी पोस्ट कांस्टेबल है। लेकिन आपका जो वर्क का जो डेफिनेशन किया गया, अलग अलग जो आपको बांटा गया, भाई सफाई कर्मचारी का काम सफाई करना हो गया, फराज का जो काम है वो एक प्रकार से जैसे ऑफिस के अंदर जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, मशीनें जो लगी होती हैं, सिस्टम लगी होती है, उनकी साफ सफाई का काम हो गया। पियोन का काम क्या होगा कि डाक को एक लेके इधर से उधर पहुंचाने का, मतलब एक मोटा मोटा बता रहा हूँ कि एक पोस्ट का क्या काम हो गया, ये काम हो गया। इसके अलावा जैसे साहब लोगों की डाक हो गई, पानी वानी की बोतल भर के रख दिया, या फिर जैसे आपका जो ये हो गया दफ्तरी हो गया, इसका ऑफिशियल वर्क होगा, जैसे फोटोकॉपी मशीन वगैरह को करना है, या फिर डाक डिस्पैच रिसिप्ट में इन सब प्रकार की ड्यूटीज करनी है, ये होगा दफ्तरी का काम होता था। लेकिन अभी फिर बाद में क्या किया गया था कि इनको सभी को एमटीएस, इनकी मल्टीटास्किंग सर्विस कर दिया गया था, प्रमोशन इनका बंद कर दिया गया था। मल्टीटास्किंग सर्विस इनको एक प्रकार से एमटीएस हो गए, सभी पोस्ट का कोई भी मल्टीटास्क काम आपको दिया जा सकता है, मल्टीटास्क काम होता था। एमटीएस इनको एक प्रकार से एमटीएस ही वैकेंसी हो गई थी। लेकिन अभी जो नई वैकेंसी आई है, नई वैकेंसी में फिर इनको अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी निकाल दी है, क्योंकि अगर आपकी अलग अलग ट्रेड से आप सफाई कर्मचारी से भर्ती तो आपको सफाई का काम करना पड़ेगा, फिर आप एमटीएस का काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप पियोन से भर्ती हो रहे हैं तो फिर आप पियोन का ही काम करेंगे, अगर आप फ्रास से भर्ती हो रहे हैं तो आप फ्रास का ही काम करेंगे, और अगर आप इसके अंदर दफ्तरी से भर्ती हो तो दफ्तरी का ही काम करेंगे। तो आपका इसके अंदर प्रमोशन नहीं होता है। पहले मैं जो बताया ये प्रोसेस थी। अभी वर्तमान में अभी जब ये अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी निकली है, तो अगर आपका प्रमोशन होता भी है, जो नीचे वाली रैंक का प्रमोटर हो सकता है सफाई कर्मचारी वगैरह का, तो हो सकता है लास्ट दफ्तरी तक, लेकिन दफ्तरी के बाद में आपका कोई प्रमोशन नहीं। अगर आप दफ्तरी से भर्ती होते हैं तो आपको दफ्तरी से रिटायरमेंट आना पड़ेगा, दफ्तरी रैंक से आपका कोई प्रमोट नहीं होता है। और ये जो अदर पोस्ट 3 का प्रमोशन होता है लास्ट दफ्तरी तक ही रहेगा, और आपकी जो रैंक रहेगी वो कांस्टेबल रहेगी। देखो, प्रमोशन जो मेन चीज होती है ना, प्रमोशन ही होता है कि आपको भाई एक जगह एक रैंक से दूसरी रैंक पे प्रमोट होते हैं आप। जैसे कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, हेड कांस्टेबल से एएसआई बनते हैं, एएसआई से एसआई बनते हैं, एसआई से फिर इंस्पेक्टर बनते हैं। लेकिन अगर जो पहले इनका जो अगर पदोन्नति होती थी, उसी प्रकार से अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप कांस्टेबल रैंक के अंदर ही रहते हैं दफ्तरी तक की। लेकिन आपकी जो जॉब है वो बेहतरीन है, आपकी रैंक आपकी कांस्टेबल रहेगी, लेकिन आपका जो काम है वो एक मतलब बेहतर काम है। आपकी जो पोस्टिंग पहले से, क्योंकि आपकी जहाँ पोस्टिंग होती है ना, सबसे मेन चीज वो डिपेंड करती है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग जो होती है हमेशा ग्रुप सेंटर्स, सेक्टर ऑफिस, रेंज ऑफिस, फिर डायरेक्टरेट जनरल, यानी कि आपकी जो जीडी बटालियंस होती हैं उनके अंदर पोस्टिंग नहीं होती है। हाँ, कभी मतलब ये हो सकता है आपकी रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो बटालियन होती हैं, इनके अंदर आपकी 1% हम मानते हैं कि पोस्टिंग हो सकती है, मतलब वो भी मतलब कुछ बटालियन है जिनके अंदर हो जाएगी। लेकिन ये भी जो आरएफ वगैरह होती है, ये भी आपकी मतलब एक प्रकार के लगभग आरएफ है जो सिटी के अंदर पीसफुल एरिया के अंदर है, तो इनके अंदर आपकी तैनाती हो सकती है। लेकिन अगर आप जैसे छत्तीसगढ़ में कोई जेएंडके में जैसे जीडी बटालियन से नॉर्मल जैसे सफाई कर्मचारी से जो बच्चे भर्ती होंगे, जैसे आपकी जो 4 पोस्ट हैं, इन पोस्ट के अलावा जो बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें भी 2-3 पोस्ट को छोड़ दो, जैसे आपका ये पाइप बैंड वगैरह होती है, इनको जैसे जो बैंड वाली जो पोस्ट है इनको छोड़ देंगे तो लगभग जो और बाकी ट्रेड बजाती सभी ट्रेड की क्या है ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, कहीं पे भी बटालियन होगी वहीं पोस्टिंग हो जाएगी। कुछ ट्रेड तो ऐसी होती हैं कि उनको हर एरिया के अंदर से प्लाटून पोस्ट है, सेक्शन पोस्ट है, कंपनी लेवल है, कहीं भी कितने भी हार्ड एरिया में तैनाती होगी वहीं इनकी तैनाती कर दी जाएगी। लेकिन आपकी जो पूरी सर्विस, जितने दिन आप मतलब 60 साल की उम्र तक आप सर्विस करते हैं,
पूरी सर्विस के अंदर आपका क्या है, बढ़िया आपको ड्यूटी रहेगी, आपकी बढ़िया जगह रहेगी। आप ग्रुप सेंटर में रहेंगे, जब आपका एक प्रकार से ट्रांसफर होता है 3 से 4 साल बाद में, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरी जगह भी आपको ग्रुप सेंटर या फिर आईजी ऑफिस या फिर डीआईजी ऑफिस या फिर डायरेक्टर जनरल या वाले सेक्टर रेंज यूनिट जो ऑफिस होती हैं उन्हीं के अंदर भेजा जाएगा। ये नहीं है कि आपको भाई एक बटालियन से दूसरी बटालियन भेज दिया। तो इसमें ये फायदा होता है कि आप ग्रुप सेंटर्स वगैरह फिर हाई अथॉरिटी ऑफिस में रहते हैं, तो आप अगर अपना परिवार साथ रखते हैं तो है कि 3 से 4 साल बाद आपको मूवमेंट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन आप अपने परिवार को साथ में रख सकते हैं। बड़ी आपकी एक प्रकार से सिविल जैसी जॉब रहती है आपकी। आपको किसी प्रकार की कैंप ड्यूटी हो गई या फिर कोई कैंप मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी ड्यूटी है, कोई ऑपरेशन ड्यूटी है या कोई एडम ड्यूटी है, इन प्रकार की जो ड्यूटीज होती है इनमें आपको यूज में नहीं लिया जाता है। आपका सिर्फ जो ऑफिशियल टाइम जो होता है, जो ऑफिस के जो पर्सन होते हैं, जो मिनिस्ट्रियल वगैरह जो डिपार्टमेंट के होते हैं, उन्हीं की तरह आपको 9:30 से 6 बजे तक आपको ड्यूटी करनी है। कोई आपके लिए ये नहीं होता कि आप सुबह 5 बजे पीटी में आ गए, पूरे दिन पीटी किया, फिर आपको 9 बजे ऑफिस से ले गए, फिर ऑफिस से आने के बाद आपको नाइट में ड्यूटी लगा दी। जैसे कुछ ट्रेड ऐसी हैं, उन ट्रेड के साथ में ऐसा होता है, आपके साथ में ऐसा नहीं होगा। प्रमोशन नहीं होता, उस चीज की टेंशन नहीं लेना कि हमारा प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में कोई जरूरी नहीं है कि प्रमोशन भी आपका हो जाए। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपका प्रमोशन नहीं होता, आप इन पोस्ट पे अगर फॉर्म अप्लाई कर देते, आप भर्ती हो जाएंगे, तब आप फील कर पाएंगे कि हमारी जो पोस्ट हमने चुनी है कितनी बेस्ट पोस्ट है, बेहतरीन मतलब फैमिली लाइफ है। चारों पोस्ट में से किसी पे आपका सिलेक्शन हो जाए। नॉर्मल सफाई कर्मचारी से जो भर्ती होगा उसको क्या सुबह 5 बजे से साफ सफाई का काम शुरू कर देना पड़ेगा। पूरा कैंप वैम्प का, हर जगह का, जवानों की बैरिक, अफसर बैरिक, मैस वगैरह हर जगह काम करेगा। लेकिन अगर आप सफाई कर्मचारी मिनिस्टर डिपार्टमेंट में हो जाएंगे तो आपको सिर्फ ऑफिस की साफ सफाई करनी है। ऑफिस के अंदर झाड़ू लगाना, ऑफिस के अंदर पोछा लगाना, ऑफिस का जो लेट बात होगा उसको तक आप सीमित रह पाएंगे। उससे ज्यादा आपको यूज में नहीं लिया जाता। और आपको ये भी एक प्रकार से फायदा रहेगा, आपको ऑफिशियल टाइम में आना। आपको भी एक प्रकार से जैसे मिनिस्ट्री वाला था उसी प्रकार से आप कभी कभी इमरजेंसी में आप जल्दी आ जाएंगे, थोड़ा बहुत उनसे पहले आ सकते हैं, भाई झाड़ू निकालनी है भाई, उनसे पहले आने के बाद ऑफिस खुलने से पहले। नहीं तो जैसे नॉर्मल जो ट्रेड्समैन सफाई कर्मचारी से बढ़ते हैं उनसे बेस्ट रहेंगे। सेम आप पियोन से हो रहे हैं, फराज से हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे तो चारों पोस्ट जो है मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की है और चारों पोस्ट एक से बढ़ के एक है। तो आप प्रमोशन की बिल्कुल चिंता मत करें। जो मैंने बताया कि अब दफ्तर के बाद में किसी रैंक में प्रमोशन फिलहाल तो नहीं, आगे के टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते। सीआरपीएफ का क्या रूल का निकले, उस रूल के अनुसार आपकी पोस्टिंग में आपका प्रमोशन शायद हो भी जाए, लेकिन अभी वर्तमान में आपका प्रमोशन नहीं होता है। तो जहां तक मेरा विचार है, आपका प्रमोशन का जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। साथ ही मैंने प्रमोशन की वीडियो के साथ साथ में आपको इनकी जॉब वगैरह के बारे में बता दिया है। और आपको जहां तक मेरा विचार है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको प्रमोशन की ज्यादा चिंता न करके आप इस पोस्ट के ऊपर भर्ती होंगे, और आप जब भर्ती होंगे तब आप फील कर पाएंगे कि आपकी जॉब कैसे। साथ ही आपको इसके अंदर पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाता है। आपको ऑफिशियल वर्क जो होता है वो सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि आप ऑफिस के टच में रहेंगे। आप मान लो दफ्तरी का काम करें, पियोन का काम करें, तो आप एक डाक को इधर से देते, आप देखते हैं उसके अंदर किस प्रकार का मैटर बना है, कैसे जो मिनिस्टर का जो कार्मिक है, जो हेड कांस्टेबल है, एएसआईएम है, एसआईएम है, इंस्पेक्टर है, किस प्रकार से वो काम कर रहा है, वो सब चीजें आपको सीखने को मौका इसके अंदर मिलता है। तो आपको ऑफिशियल जो काम है, नॉलेज है, वो भी बढ़ती है इसके अंदर। तो जहां तक मेरा विचार है, आज के वीडियो में जो आपका डाउट रहा होगा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय